Yes, hello class 11 students. We will be continuing our chapter atomic structure with the lecture 10 और आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशन जो हमने लेक्चर 10 में पढ़ा था और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों के बेसिस पर कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल second development which will help us to lay foundation to our newest model of latest model of atom, latestly accepted model of atom, which is called quantum mechanical model of atom or wave mechanical model of atom. तो बेसिकली बेटा एटम का जो मोस्ट एक्सेप्टेड टिल डेट मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल। और इस वेव मैकेनिकल मॉडल के डेवलपमेंट में जो बेसिस लाई करता है वो लाई करता है अंडर डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 9। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? व्हाट इज द स्टेटमेंट? राइट, statement of Heisenberg's uncertainty principle is that for microscopic particles like electrons, protons, etc. For microscopic particles like electrons, protons, etc., exact position and exact velocities cannot be, for microscopic particles like electron, protons, etc., exact position and exact velocities cannot be calculated simultaneously with 100% accuracy. Right? क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की सेम टाइम पर, है ना, सेम टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता पाना 100% एक्यूरेसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब समझे क्या है कि सपोज बेटा ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एटम का शेल है और इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आप ये देखना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन क्या है, ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें देखना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, वो हम कैसे बता सकते हैं? हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरेज लेंगे और एक्सरेज को इधर बम्बार्ड करेंगे, फिर एक्सरेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, डिटेक्टर से उन्हें डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक इक्वेशन होता है 2d sin थीटा n लैम्डा, ठीक है, इसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। ये आपके काम की नहीं है, लेकिन रिलेशन इस तरह से है कि इंसिडेंट रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के बीच का जो एंगल है वो हमें बताने में हेल्प करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा जिससे ये एक्सरे उस इलेक्ट्रॉन से टकरा के किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है, राइट। तो बेसिकली एक्सरे डिफ्लेक्शन से हम कोशिश कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने की, लेकिन हमने कहा कि अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने की कोशिश करते हो तो उसकी वेलोसिटी को 100% एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते। कैसे? जैसे ही रेडिएशन इस पे गिरेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो कहने का मतलब कि आप इस इलेक्ट्रॉन की, इस माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब सही से, ना तो एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो और ना ही एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हो। अगर आप अटेम्प्ट करते हो कि मैं इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाऊं, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के दौरान आप क्या
वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। और अगर आप उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है। आप किसी भी रेडिएशन को फेंकते हैं उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए वो उससे पहले ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी कभी भी नहीं बता सकते। जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। गॉट इट? हाइजेनबर्ग की तरह, डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल की तरह ही हाइजेनबर्ग्स uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle is valid. Heisenberg's uncertainty principle is valid only for microscopic particles. ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ओनली वैलिड कहना गलत होगा, देखो कहना चाहिए इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटीज बताने में ही गड़बड़ है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, एक कार मूव कर रही है ना, क्या आप उस कार की किसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी बिना किसी एरर के कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम क्रिकेट मैचेस में देखते हैं, हम ये भी बताते हैं कि बॉलर के हाथ से बॉल किस स्पीड से निकली, एक टिप खाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, बताते हैं नहीं बताते? बताते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ बताते हैं, कोई एरर उसमें नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि उन सब्जेक्ट्स का मास ज्यादा है, वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर डी ब्रॉगलीज का कंसेप्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं था, हमने कल भी पढ़ा था। तो दोनों ही कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज रिलेशन, both are significant for microscopic particles. So this is the theoretical discussion of what we say is called as Heisenberg's uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम अनसर्टेनिटीज की बात और कैसे कर सकते हैं, देखें। हाँ जी, सपोज हमने अभी डी ब्रॉगली में बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन बेटे वेव है तो किस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, यही ऐसे ही हमने बताया। सपोज किसी एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है और हम इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाहते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए क्या करेंगे हम? सपोज हमने यहाँ इसका पोजीशन मान लो, यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दिया है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस फेंकेगा। अगर वो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करेंगी तो वो रेडिएशन वापस आके हमें सिग्नल देगी यस कि एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। माइंड इट, एक्चुअली ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम यानी कि एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करके बता पाए। हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ वेव इमिट कर रहा है। सपोज ये इस तरह से वेव इमिट कर रहा है और ये जो वेव इमिट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके वापस आके हमें सिग्नल दे रही है कि यस देयर इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, अगर हम बड़ी वेवलेंथ की कोई वेव यूज करेंगे तो वो बिना इलेक्ट्रॉन को टच किए ही निकल जाएगी, इसका मतलब हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग देखने के लिए हम स्मॉलर वेवलेंथ की
वेव्स यूज करते हैं, और जो स्मॉलर वेवलेंथ होता है वो बेसिकली एक्स रेज का होता है। तो बेसिकली एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। मान लो कि आपको इससे एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की मिल भी गई, थ्योरेटिकली वो भी इम्पॉसिबल है। सपोज आपने सिग्नल दिया, वो रेडिएशन में हिट करके वापस आई, आपको सिग्नल दिया दोबारा कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे वेव इससे टकराई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और इसकी वेलोसिटी चेंज होते ही इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो तो उसकी मोमेंटम अनसर्टेन हो जाती है, और अगर मोमेंटम को सर्टेन करने की कोशिश करते हो तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। दिस इज बेसिकली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर इसके मैथमेटिक्स में बेटा हम जाएं तो मैथमेटिक्स में क्या कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। सपोज आपका आंसर आना है 12, सपोज आपका किसी पर्टिकुलर केस में 100% करेक्ट आंसर है 12, और आप अनसर्टेन हो बाय 0.01, है ना, अनसर्टेन हो 0.01, तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 11.9 to 12.1, है ना। मतलब 12 plus minus 0.1 would be your answer, because 0.1 is the uncertainty you are experiencing in your answer. तो बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू अगर मैं जाऊं और मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स इज uncertainty in position. What is delta x? Delta x is uncertainty in position. What is delta v? Delta v is uncertainty in velocity. ठीक है, अब अपने मैथमेटिक्स से हाइजेनबर्ग इस कंक्लूजन पे पहुंचा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. This is Heisenberg's relation. What is delta x? Delta x is uncertainty in measurement of position. What is delta v? Delta v is uncertainty in measurement of velocity, and m is the mass of particle. If you are discussing everything on proton, then m is mass of proton. What is h? H is Planck's constant. So we can simply say, इसको थोड़ा सा rearrange करें, delta x into m delta v is greater than equal to h by 4 pi. m delta v को हम क्या कह सकते हैं, delta p, uncertainty in momentum. तो both the forms, equation number 1 and equation number 2 represents the mathematical representation of Heisenberg uncertainty principle. Here delta p is equal to m delta v, which could be called uncertainty in momentum, right? So this is how the mathematical expression of Heisenberg's uncertainty principle is explained in terms of uncertainty in position and uncertainty in velocity, as well as in terms of uncertainty in position and uncertainty in momentum. बेटे NCERT एनर्जी और टाइम की एक फॉर्म में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करती है। वो हम कैसे कर सकते हैं, डायमेंशनली लेके चलते हैं। What is energy? Energy is basically work done, and that is force into displacement. लिख सकते हैं, energy is equal to work done, and this work done is equal to force into displacement. तो basically मैं लिखा E is equal to F into X. What is F? F is force, and we can write force as mass into acceleration. E is equal to mass into acceleration into X. If the initial velocity is 0, तो acceleration could be written as m into v by t into x, right? Change in velocity by change in time, rest से शुरू कर रहे हैं, तो
एक्सेलरेशन इज v by t, तो e किसके बराबर हो गया, m into v is what, मोमेंटम, p by t into x, तो बेसिकली e into t is equal to p into x. Now taking uncertainty on both sides, e into t, delta e into delta e is equal to delta p into delta x. डेल्टा p into delta x को हमने क्या रखा है, h by 4 pi, तो डेल्टा e into delta t is greater than equal to h by 4 pi. This is also the another expression for Heisenberg's uncertainty principle, right? Another expression for Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle के लिए हम ये चीज भी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मैथमेटिकली हमने ये 2-3 एक्सप्रेशंस हैं हाइजेनबर्ग से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हाइजेनबर्ग से कैसी आती है वो हम देखते हैं. बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स रहती हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर हाइजेनबर्ग से. अनसर्टेनिटीज एरर्स दिए होते हैं, एक चीज़ देके दूसरी चीज़ हमसे पूछी जाती है. तो लेट अस हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.